जब जनता ने भरोसे की चाबी पंचायत सचिव को सौंपी तब किसे पता था कि वही 60 लाख की तिजोरी का ताला तोड़ेगा। घोटाला साबित हो चुका है, लेकिन जिला प्रशासन और पुलिस की चुप्पी क्या किसी और सौदे की तरफ इशारा कर रही है। 60 लाख का घोटाला, दोषी बेनकाब, सबूत भी साफ, 307 का अपराधी, फिर भी पुलिस और जिला प्रशासन की कार्रवाई जीरो। जब भ्रष्टाचार साबित हो जाए और कानून आंखें मूंद ले तो सवाल उठते हैं, क्या सच में सबका साथ सबका विकास हो रहा है या फिर कुछ का घोटाला सबकी चुप्पी। ये सिर्फ घोटाला नहीं, ये लोकतंत्र के मुंह पर तमाचा है और मऊगंज का सिस्टम खुद उस तमाचे का हिस्सेदार बन चुका है। नमस्कार दोस्तों, मैं रुद्राक्ष और आप देख रहे हैं इंडिया रिपब्लिक। एक बार फिर आप सबको मध्य प्रदेश के सबसे चर्चित जिले मऊगंज की ओर ले चलते हैं, जहां पर एक ऐसा मामला संज्ञान में आया है जिससे कहीं ना कहीं मऊगंज जिला प्रशासन की संवेदनहीनता सामने आती है। जहां पर एक पंचायत सचिव के भारी भरकम भ्रष्टाचार को लेकर उच्च न्यायालय के आदेश और लोकायुक्त की जांच में भ्रष्टाचार सिद्ध होने के बाद भी आज तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। भले ही मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी सरकार में भ्रष्टाचार मुक्त मध्य प्रदेश के दावे तो किए जाते हैं, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही नजर आती है। आपको बता दें कि पंचायत सचिव पर भ्रष्टाचार के साथ साथ गंभीर मामलों में अपराध दर्ज होने के बाद भी कार्रवाई न होने के चलते पीड़ित फरियादी ने मीडिया के सामने आकर न्याय पाने और अपने साथ अपने परिवार के जान माल की सुरक्षा तक की गुहार लगा डाली। आपको बता दें कि पहले कम शब्दों में पीड़ित की फरियाद आपको सुनाते हैं, फिर आगे विस्तार से चर्चा करेंगे और जानेंगे कि पूरा मामला क्या है और यह किस पंचायत से जुड़ा हुआ है। करवाने आए और सच्चिदानंद शुक्ला यही हॉस्पिटल में हम लोगों के ऊपर हमला कर दिया। मऊगंज हॉस्पिटल में अंदर प्राण घातक हमला किया, लाख के जान मार डाले। उसके ऊपर शासन प्रशासन आके यहाँ मौके पर उसको पाया नहीं, वो भाग गया। भागने के बाद उसके ऊपर 307 का पंजीबद्ध मुकदमा दर्ज है। आज तक शासन प्रशासन द्वारा उसकी किसी प्रकार की कार्यवाही नहीं की जा रही। अब क्या समस्या आ रही है? और समस्या आ रही है कि वो खुलेआम गाँव में घूम रहा है, 2-4 आदमी को लेकर के साथ कहा रहा है मुकदमा पट लो, नहीं किसी की हम जान से हत्या कर दूंगा। हमारी यही विनती है कि शासन प्रशासन से मांग है कि उसके ऊपर कार्यवाही की जाए। मतलब और हमारी जान माल की रक्षा के लिए अगर किसी भी प्रकार का तो हमारे ऊपर हमला या आपराधिक प्रकरण या लड़ाई झगड़ा कोई करता है तो हमारे शासन से हमारा निवेदन है कि हमारी जान माल हमारे बाल बच्चों की निगरानी शासन स्वयं की गई कि न इनका कार्य बंद किया गया, न इनका वेतन बंद किया गया, और ये अव्वल हैं और उस पद पर ये कार्य बराबर कर रहे हैं। और परिवार में लड़ाई झगड़ा आपराधिक प्रकरण इनके ऊपर दर्ज है, आज दिन तक ये फरार हैं और इतने पर भी ग्राम पंचायत का कार्य इनका बंद नहीं किया जा रहा। अभी आप सबने पीड़ित फरियादी की जुबानी सुना कि कैसे एक दबंग पंचायत सचिव की गुंडागर्दी से लोग दहशत में हैं और मीडिया के सामने अब प्रशासन से गुहार लगा रहे हैं। गौर से इस चेहरे को पहचानिए, इनका नाम सच्चिदानंद शुक्ला है। इनके कारनामे ठीक इनके नाम के विपरीत हैं। ये महाशय मऊगंज जिला के अंतर्गत ग्राम पंचायत रामपुर के निवासी हैं और वर्तमान समय पर मऊगंज के जिला हनुमाना जनपद के अंतर्गत ग्राम पंचायत बहुती में सचिव के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। बहुती ग्राम पंचायत भी जिला मऊगंज में अपना एक खास महत्व रखती है। इसके पीछे का कारण यह भी रहा कि मऊगंज जिला के प्रथम कलेक्टर रहे अजय श्रीवास्तव के ने सचिव पंकज श्रीवास्तव, जो कि कॉलेज में एक लैब टेक्नीशियन के पद पर कार्यरत रहे। लेकिन जब मऊगंज जिला बना, मऊगंज में जिला कलेक्टर की पदस्थापना हुई तो तत्कालीन कलेक्टर अजय श्रीवास्तव को कॉलेज का एक लैब टेक्नीशियन ज्यादा भा गया। उसकी योग्यता पसंद आई और उसको निज सचिव बनाया गया। लोगों ने यहाँ तक भी दावा किया कि तत्कालीन कलेक्टर के निर्देश पर मऊगंज जनपद द्वारा एक विशेष पैकेज ग्राम पंचायत बहुती को दिया गया। कलेक्टर के निज सचिव पंकज श्रीवास्तव के हस्तक्षेप और राजनीतिक पकड़ के चलते भ्रष्टाचारी सचिन, जिसके ऊपर गंभीर मामले और अपराध पंजीबद्ध हैं, वह खुलेआम घूम रहा है। पीड़ित फरियादों को जान से मारने की धमकी दे रहा है। इसके बाद भी पुलिस हाथ पर हाथ रखे हुए बैठी है। उसके पीछे कहीं ना कहीं कलेक्टर के निज सचिव पंकज श्रीवास्तव का भी हाथ माना जा रहा है, क्योंकि ग्राम पंचायत बहुती के
वर्तमान सरपंच पंकज श्रीवास्तव के भाई मनोज श्रीवास्तव भी हैं। पीड़ित फरियादियों की माने तो पंचायत सचिव सचिदानंद श्रीवास्तव ने अपने गृह ग्राम रामपुर पंचायत में सचिव रहते हुए लगभग 60 लाख रुपए का भ्रष्टाचार किया। जिला तो छोड़िए, पूरे प्रदेश में एक पंचायत सचिव रहते हुए भ्रष्टाचार का कीर्तिमान अकेले स्थापित किया है। यह हम नहीं कह रहे, ग्रामीणों के द्वारा इनके भ्रष्टाचार की गई शिकायत में लोकायुक्त के द्वारा इनके भ्रष्टाचार को भी प्रमाणित किया गया। लोकायुक्त रीवा के द्वारा ग्राम पंचायत रामपुर के तत्कालीन सचिव सचिदानंद शुक्ला के द्वारा किए गए भ्रष्टाचार की जांच की गई, जिसमें सचिदानंद शुक्ला दोषी पाए गए। उनके ऊपर 60 लाख रुपए की रिकवरी और नौकरी से बर्खास्त करने के लिए लोकायुक्त रीवा के द्वारा सीईओ रीवा को लिखा गया, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। यही नहीं, दिनांक 12/12/2024 को उच्च न्यायालय जबलपुर के द्वारा सचिदानंद शुक्ला की नियुक्ति को गलत बताया गया। सचिदानंद के पद से हटाकर नई नियुक्ति का आदेश दिया गया, फिर भी आज दिनांक तक उच्च न्यायालय के आदेश को भी माना नहीं गया। पीड़ित पक्षों के बताए अनुसार सचिदानंद शुक्ला और उनके साथियों के द्वारा 13/5/2025 को शिकायतकर्ताओं के साथ मारपीट की गई। घायल पीड़ित पक्ष के लोग लौर थाना में रिपोर्ट दर्ज कराने पहुंचे हुए थे। लौर थाना के पुलिसकर्मियों के द्वारा घायलों को मेडिकल कराने के लिए सिविल अस्पताल मऊगंज लाया गया था। सिविल अस्पताल परिसर के अंदर भी मारपीट की गई और सिविल अस्पताल के अंदर मारपीट की घटना जिला के वरिष्ठ अधिकारियों, जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक को भी लगी, तो तत्काल जिला के वरिष्ठ अधिकारी संवेदनशीलता दिखाते हुए सिविल अस्पताल पहुंचे और घायलों से मिलकर उनके उचित स्वास्थ्य सुविधा के लिए निर्देश दिया। इस पूरी घटना में शामिल लोगों के ऊपर अपराध पंजीबद्ध करने का भी निर्देश दिया गया। इसके बाद भी लौर थाना में पंचायत सचिव सहित आधा दर्जन लोगों के ऊपर अपराध पंजीबद्ध भी किया गया था। पीड़ित पक्ष के अनुसार पंचायत सचिव सचिदानंद शुक्ला कहने को तो फरार हैं, लेकिन वर्तमान समय में ग्राम पंचायत बहुती में बाकायदा काम करते हुए अपने गृह ग्राम रामपुर में खुलेआम घूमते हुए पीड़ित पक्ष के लोगों को घटना में समझौता करने का दबाव बनाते हुए और उनके परिवार के लोगों को जान से मारने की धमकी भी दे रहे हैं। बड़ा सवाल जिला प्रशासन पर भी खड़ा होता है कि आखिर जिला प्रशासन की ऐसी क्या मजबूरी है कि पंचायत सचिव सचिदानंद शुक्ला पर 60 लाख रुपए के गबन का आरोप लोकायुक्त जांच में सिद्ध हो चुका है। उनको पद से हटाने का हाईकोर्ट द्वारा अपराध भी पंजीबद्ध है। इसके बावजूद ना तो उनकी गिरफ्तारी हुई है और ना ही प्रशासन के द्वारा कोई प्रभावी रूप से कार्रवाई की गई है। यह स्थिति न केवल चिंताजनक है बल्कि हमारे प्रशासनिक तंत्र की संवेदनहीनता और निष्क्रियता की पोल खोलती नजर आ रही है। क्या किसी उच्च स्तरीय राजनीतिक या प्रशासनिक दबाव के कारण इस मामले को दबाया जा रहा है? अगर ऐसा है तो यह कानून के समानता के सिद्धांत का भी खुला उल्लंघन है। इस पूरे मामले में सबसे चिंताजनक पहलू यह भी है कि पीड़ित पक्ष को लगातार जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं। यदि किसी पीड़ित के साथ कोई वारदात हो जाती है तो इसकी जिम्मेदारी किसकी होगी, यह भी बड़ा सवाल है। जब प्रशासन भ्रष्टाचार और हिंसा जैसे गंभीर मामलों में भी मौन धारण कर ले तो यह सवाल उठना स्वाभाविक है कि जनता की रक्षा के लिए बने संस्थान क्या आप सिर्फ दिखावे के रह गए हैं? क्या प्रशासन अब संवेदनहीन और पक्षपातपूर्ण हो चुका है? यदि ऐसा है तो लोकतंत्र के लिए यह खतरनाक संकेत है। यह प्रवृत्ति लोकतंत्र और न्याय प्रणाली दोनों के लिए घातक है। यहाँ अत्यंत आवश्यक है कि प्रशासन इस मामले में त्वरित और पारदर्शी कार्रवाई करे, पीड़ित पक्ष को सुरक्षा दी जाए और आरोपियों को न्यायिक प्रक्रिया के अधीन लाया जाए। यदि ऐसा नहीं होता है तो सिर्फ रामपुर ग्राम पंचायत के एक दबंग सचिव का यह मामला नहीं रहेगा, यह पूरे प्रदेश की कानून व्यवस्था पर एक धब्बा है और सवालिया निशान भी है। अब अंत में आपको पीड़ित फरियादी से मिलाते हैं और उसके साथ जुड़ते हैं और जानते हैं कि कैसे जिला प्रशासन से वह अब अपनी सुरक्षा और न्याय की गुहार लगा रहा है। राजनाथ कहाँ से आए हैं? रामपुर से। हॉस्पिटल काहे के लिए आए हैं? क्या हॉस्पिटल हमारे पैर में चोट लगी थी, मारपीट की, तो दवाई करवाने आए। कहाँ मारपीट हुई थी? वो सचिदानंद शुक्ला मारा। सचिदानंद शुक्ला कहाँ के है? क्या है? वो ग्राम पंचायत रामपुर का सचिव है, समय बहुती पंचायत में पदस्थ है। विवाद काहे के लिए हुआ था? विवाद वो पंचायत में भ्रष्टाचार किया था, उसकी शिकायत हुई थी। शिकायत के दौरान उसमें हमारा भी नाम था, तो हमारा उसका विवाद चल रहा था। तो गांव में हमको मारा, गांव में मारा तो हम रिपोर्ट किए। रिपोर्ट में डॉक्टर साहब हम वहाँ से लौर वाले पुलिस वाले भेज दिए मऊगंज हॉस्पिटल एमएलसी करवाने के लिए। एमएलसी करवाने आए, वो सचिदानंद शुक्ला यही हॉस्पिटल में हम लोगों के ऊपर हमला कर दिया। मऊगंज हॉस्पिटल में? मऊगंज हॉस्पिटल में अंदर प्राण घातक हमला किया, ला के जान मार डाले। उसके ऊपर शासन प्रशासन आके यहाँ मौके पर उसको पाया नहीं,
वो भाग गया। भागने के बाद उसके ऊपर 307 का पंजीबद्ध मुकदमा दर्ज है। आज तक शासन प्रशासन द्वारा उसकी किसी प्रकार की कार्यवाही नहीं की जा रही है। अब क्या समस्या आ रही है? और ये समस्या आ रही कि वो खुलेआम गांव में घूम रहा है 2-4 आदमी को लेकर के साथ कहा रहा है कि मुकदमा पट लो, नहीं किसी की हम जान से हत्या कर दूंगा। हमारी यही विनती है कि शासन प्रशासन से मांग है कि उसके ऊपर कार्यवाही की जाए। मतलब वही जो अपराध जो उनके ऊपर दर्ज है तो दबाव बना रहे हैं क्या? बहुत दबाव बना रहे हैं और गुंडा लेके घूम रहा है गांव में। तो मुकदमा को शांति करवा दो और पट लो, नहीं जान से मार देंगे। तो आप जो जिला के वरिष्ठ पुलिस अधिकारी हैं, जिला प्रशासन से आप क्या मांग करना चाहते जिला प्रशासन से मांग कर रहे हैं कि इसकी तत्काल कार्यवाही की जाए हैं? जी, सच्चिदानंद शुक्ला के ऊपर। तो पंचायत सचिव हैं। पंचायत सचिव इस समय बहुत ही पंचायत में पदस्थ है। तो शिकायत 307 का मुकदमा दर्ज है तो गिरफ्तारी नहीं हुई क्या अभी? किसी प्रकार की गिरफ्तारी हुई नहीं, न पुलिस हेर रही है न किसी भी कर्मचारी उसको हेर रही है। वो आज तक पंचायत में कार्यरत है, उसकी बराबर सिग्नेचर हो रही है सरपंच द्वारा। गांव में भी आ रहे हैं आप? गाँव में खुले हम भाग रहा है। नो है, कहता है जो हमको करना हो कर लो, हम भाग रहे हैं। तो आप पुलिस अधिकारियों से न्याय की गुहार लगाना चाहते अरे पुलिस अधिकारियों से न्याय की गुहार लगाए, उसके ऊपर पंजीबद्ध मुकदमा 307 का लगा है, इससे बड़ा मुकदमा कौन हो सकता है? हैं? जी, तो वो पुलिस उसमें कार्यवाही नहीं कर रही है कि 307 में अभी धमकी दे रहे हैं क्या आप? धमकी दे रहा है, 24 घंटे धमकी दे रहा है। 400 आदमी उसके साथ फिर रहे हैं आगे पीछे। धमकी किस बात की दी जा रही है? धमकी दे रहा है कि मुकदमा को पट लो, नहीं जान से मार डालेंगे किसी को। अभी आप खतरा महसूस कर रहे हैं? अरे खतरा महसूस कि हम लोग घर से निकल नहीं पा रहे हैं। सभी लोग घर के अंदर घुसे हैं। उस मारपीट में कितने लोग घायल हुए थे जब मारपीट हुई थी? मारपीट में 4 लोग घायल हुए। सभी को मऊगंज हॉस्पिटल लाया गया? मऊगंज हॉस्पिटल से रेफर किया गया था रीवा हॉस्पिटल। गंभीर चोट लगी थी? गंभीर चोट लगी। ग्राम पंचायत रामपुर के सचिव पद में जो प्रतिवादी हैं वो अभी आपसी भाई परिवार में ही लड़ाई किए, झगड़ा किए और आज दिनांक तक 2 अपराधी बंद हैं और उनको जो है तो उन पर किसी भी प्रकार की कार्रवाई नहीं की जा रही है। और ग्राम पंचायत का ये मामला है तो 24/12/2024 को जो आदेश हुआ उस आदेश का परिपालन नहीं किया गया है रीवा जिला के प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा। और आवेदक जो है तो प्रशासनिक अधिकारियों को हर कार्यालय में 2-2, 3-3, 4-4 बार आवेदन दिए, लेकिन आज दिन तक किसी भी प्रकार की कार्रवाई नहीं की गई। आवेदक की उम्र 60 वर्ष पूर्ण हो गई और हमारी समयावधि बहुत कम रह गई है, लेकिन प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा आवेदक की स्थित परिस्थिति को नहीं देखा गया। बाल बच्चों के उधर पोषण के लिए हमारी कितनी क्षति हुई, हानि हुई, बाल बच्चों का पढ़ाई का, लिखाई का, विवाह शादी संस्कार का। दुनिया आगे को जा रही है, लेकिन हम इसी संघर्ष की लड़ाई लड़ते रह गए। लेकिन 19 वर्ष बाद मुझे किसी भी प्रकार से न्यायिक आदेश हुआ, लेकिन उस न्यायालय के आदेश का रीवा जिले के प्रशासनिक अधिकारियों से हाथ जोड़ा, विनती किया, निवेदन किया। 1 बार नहीं, 2-2 बार, 3-3 बार आवेदन दिए, जन सुनवाई में गए, लेकिन शासन द्वारा प्रशासन पृथक किया गया। न उनका कार्य बंद किया गया, न उनका वेतन बंद किया गया और न हनुमाना जनपद सीओ को, माननीय अनुविभागीय अधिकारी हनुमाना को भी आवेदन दिए, 2 बार 3 बार आवेदन दिए, लेकिन उस पर किसी भी प्रकार की कार्यवाही उन सचिव पर नहीं की गई कि न इनका कार्य बंद किया गया, न इनका वेतन बंद किया गया। और ये अव्वल हैं और उस पद पर ये कार्य बराबर कर रहे हैं और परिवार में लड़ाई झगड़ा आपराधिक प्रकरण इनके ऊपर दर्ज है। आज दिन तक ये फरार हैं और इतने पर भी ग्राम पंचायत का कार्य इनका बंद नहीं किया जा रहा है, न वेतन बंद किया जा रहा है। तो हमारी शासन से यही गुहार है कि मुझे अगर न्यायालय द्वारा आदेश हो गया है और मुझे सफलता प्राप्त हुई तो मुझे सचिव पद पर नियुक्ति करके पदस्थापना की जाए और हमारी जान माल की रक्षा के लिए
अगर किसी भी प्रकार का हमारे ऊपर हमला या आपराधिक प्रकरण या लड़ाई झगड़ा कोई करता है तो हम शासन से हमारा निवेदन है कि हमारी जान माल हमारे बाल बच्चों की निगरानी